हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एपिसोड 343। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट में देखते हैं मिंग इस टाइम पर वर्ल्ड हेवन रिले में, जहाँ पे मिंग की फाइट काफ़ी सारे कल्टिवेटर से हो रही है, जो कि वहाँ पर मिंग को मारने के लिए आए हैं। मिंग ने उनमें से एक को मार दिया है। इसके बाद में हमें ओरिजिनल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उन सारे कल्टिवेटर्स की बॉडी रखी हुई है। उनमें से एक कल्टिवेटर जिसको मिंग ने अभी वर्ल्ड हेवन रिले में मारा है, उसकी बॉडी इस वर्ल्ड के अंदर से गायब हो जाती है और धूल बन के उड़ जाती है। ये देखकर बाकी कल्टिवेटर जिनकी कॉन्शियसनेस अभी वहीं पर ही है, वो सबके सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये सब क्या हो रहा है, हमारा एक कल्टिवेटर इस तरह से धूल बन के कैसे उड़ गया। और ये वाला कल्टिवेटर बहुत ज्यादा ताकतवर था, ये एक वॉरियर है। वो लड़का मिंग किस तरह से इसे मार सकता है। उन कल्टिवेटर्स के इतना कहने के साथ ही वहाँ और बाकी के जितने भी कल्टिवेटर्स बैठे होते हैं, उन सभी की बॉडी के अंदर भी वैसे ही रिएक्शन होने लगते हैं। उन सबकी बॉडी के अंदर से भी वैसे ही धुआं निकलने लगता है और फिर उन सभी की पूरी पूरी बॉडी धुआं बन के गायब हो जाती है। ये देखकर वहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं, उनमें से एक कहता है ये तो बाकी लोग भी मरना शुरू हो गए हैं, इनकी सोल्स भी नष्ट हो रही है। दूसरा कल्टिवेटर कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इनकी सोल्स नष्ट हो रही है, यानी कि इसका मतलब इन सभी को उस तिलिस्मन का यूज करके मारा जा रहा है। एक दूसरा बंदा बहुत गुस्से में बोलता है उस वर्चुअल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इसके बाद में हमें उस वर्चुअल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तलवार इधर से उधर उड़ रही है और वहाँ पर जो भी कल्टिवेटर्स है वो सबके सब काफी तेजी से मारे जा रहे हैं। मिंग ने अपने इंडिविजुअल स्वॉर्ड को खुला छोड़ दिया है। वो स्वॉर्ड अपने हिसाब से जिस कल्टिवेटर को चाहे उसको मारती जा रही है। मिंग बस एंड में उन सभी बॉडीज के ऊपर सोल डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मन फेंक कर अपना काम खत्म कर दे रहा है और उन सभी कल्टिवेटर्स के ओरिजिनल वर्जन को भी खत्म कर दे रहा है। इसी टाइम पर एक कल्टिवेटर जोर से चिल्लाता है अब तुम इसे खा के देखो। यही कहते हुए वो कल्टिवेटर मिंग के ऊपर कोई मुक्का मारने लगता है। उसका हाथ एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उस कल्टिवेटर के हाथ का साइज मिंग के पूरे साइज के भी ज्यादा बड़ा होता है। मिंग उस कल्टिवेटर के इस तरह को देख के हंसने लगता है और फिर अपने छोटे से हाथ से ही उस बड़े से हाथ को रोक लेता है। फिर शेन उस कल्टिवेटर से कहता है तुम्हारी पावर काफी ज्यादा अच्छी है। वो कल्टिवेटर सोचने लगता है मेरे पास में 80 मिलियन कैटल्स की पावर है, मेरी मार्शल आर्ट स्किल गॉड लेवल पर है, इसके बावजूद भी मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे टैक्स का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, इसने मेरे टैग को कितनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। फिर मिंग उस कल्टिवेटर से कहता है अब इसे खा के देखो, इसे खाकर तुम्हें बहुत मजा आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी पावर तुमसे कितनी ज्यादा है। ये कहने का मिंग उस तिलिस्मन को अपने हाथ में पकड़कर जोर से एक मुक्का उस कल्टिवेटर के ऊपर मारता है। मिंग के हाथ के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलती है, जो कि एक मुक्के के फॉर्म में सीधे उस कल्टिवेटर को पड़ती है। वो कल्टिवेटर जोर से वहां में उछल जाता है। मिंग के इस अटैक से उस कल्टिवेटर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, उसकी बॉडी टूट फूट जाती है। वो मिंग से कहता है हाँ सच में तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है। वो कल्टिवेटर ही कहता है और फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से बिखर जाती है। ब्लास्ट होने के साथ साथ उसकी बॉडी का धुआं मच जाता है और बॉडी गायब हो जाती है। इस कल्टिवेटर के मरने के बाद में हम दूसरे कल्टिवेटर देखते हैं। ये वही कल्टिवेटर है जिसके लिए मैंने पिछले एपिसोड में कहा था ये अकेला कल्टिवेटर है जो कि डरा हुआ है। ये कल्टिवेटर अपने सारे साथियों को मरता देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कांपने लगता है और कांपते हुए सोचता है यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, फाइट के अंदर हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। इसने एल्डर वू को कितनी जल्दी हरा दिया, मेरी पावर तो इस सामने कुछ भी नहीं है, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यही कहने के बाद में वो कल्टिवेटर अपने टोकन का यूज करके वहां से भाग जाता है। वो वहां से टेलीपोर्ट होता है और वापस से अपने ओरिजिनल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ओरिजिनल बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद भी उसका डर बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। वो भी डर के मारे कांप रहा होता है। तभी उसी जगह में मौजूद एक एल्डर उस कल्टिवेटर के पास में आता है, उसे कॉलर से उठा लेता है और फिर उसे पूछने लगता है वहां पर क्या हो रहा है, बताओ मुझे वर्ल्ड हेवन रिलेम के अंदर क्या हुआ, तुम अकेले ही हो जो वहां से वापस आए हो, बाकी सबके सब मारे जा चुके हैं। वो कल्टिवेटर डरते हुए कहता है वर्ल्ड हेवन रिलेम के अंदर हमारी फाइट मिंग के साथ में हो रही थी, मिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने हमारे दोनों वॉरियर्स को मार दिया। बाकी के जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो भी मिंग से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी मिंग के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। मिंग ने बहुत ही आसानी से उन सभी को मार दिया। मिंग की पावर बहुत ही ज़्यादा है। मैं ही जानता हूँ मैं किस तरह से वहाँ से बच के निकला हूँ। अगर मैं कुछ सेकंड और वहाँ पर रुक जाता तो जरूर से मारा जाता। मैंने सही टाइम पर टोकन का यूज़ कर लिया और मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया, वरना तो मेरे बचने के भी कोई चांसेस नहीं थे। ये सुनकर वो एल्डर कहता है तुम्हें शर्म आ रही है, तुम मेरे सामने किस तरह से डरते हुए बात कर रहे हो।
वो लड़का मिंग उस वर्ड हेवन रिलेम के अंदर अकेला था और तुम सब के सब इतने सारे थे। तुम सब में से जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसका लेवल भी मिंग से काफी ज्यादा है। इसके बावजूद भी तुम सब मिलकर उस एक लड़के को नहीं हरा पाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह से वहां से भाग के आ गए, वो भी अपने से कमजोर से डर के। अब मुझे पूरी डिटेल से बताओ वहां पर असल में हुआ क्या क्या। मुझे हर एक जानकारी चाहिए। कल्टिवेटर कहता है ठीक है एल्डर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वर्ड हेवन रिलेम के अंदर हमारी फाइट उस लड़के मिंग के साथ में हो रही थी। वो लड़का मिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो एक राक्षस है। उसकी इतनी ज़्यादा पावर को देखकर उसे इंसान कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसके पास में एक अजीब तलवार है, उसी तलवार ने हमारे अधिकतर लोगों को मार दिया। एल्डर वू ने उस लड़के मिंग से डट के फाइट की, लेकिन ये फाइट भी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। उस लड़के मिंग ने केवल अपने एक ही मुक्के से एल्डर वू को मार दिया। ये सुनकर वो एल्डर कहता है क्या केवल एक ही मुक्का? उसने केवल एक ही मुक्के में वू को मार दिया? अगर सच में ऐसा है तो उस लड़के मिंग की पावर तो जितनी हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें वर्ल्ड हेवन रिलेम का सीन दिखाते हैं। जो जगह पूरी तरह साफ हो चुकी है, यहाँ पर केवल मिंग ही बचा है। बाकी के जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। स्वॉर्ड खुश होते हुए मिंग से कहती है मास्टर देखा आपने, मैंने कितनी जल्दी इन सभी को मार दिया। ये जितने भी हमसे फाइट करने के लिए आए थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं, केवल एक ही है जो कि यहाँ से बच के निकल गया। मिंग कहता है अभी ये खुद की तारीफ करने का टाइम नहीं है, जल्दी ही सेकेंड वेव आने वाली है। ये लोग बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है, अब जरूर से कोई और हमसे फाइट करने के लिए आएगा। मिंग इतना कहता है कि तभी 4 बंदे और उस जगह पर आ जाते हैं। इनमें से एक का नाम गोंग यांग, दूसरे का डाउआंग, तीसरी का नाम लियू पियाओ और चौथा भी अननोन है। ये चारों भी यहाँ पर आते ही मिंग को सेम धमकी देते हैं, मिंग जल्दी से बैंक हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। बैंक हवाले कर दोगे तो मौत आसान होगी। मिंग कहता है गोंग यांग, डाउआंग, तुम दोनों से तो मेरी पहले भी फाइट हो चुकी है और तुम दोनों उस फाइट के अंदर मेरे से हार गए थे। मुझे लगा नहीं था तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाओगे। वैसे मैं बता दूं, ये गोंग यांग वही बंदा है जिसने प्रिंसेस फैंक्सी के बर्थडे पार्टी पर मिंग को फाइट के लिए चैलेंज किया था और ये कहा था कि मिंग बिल्कुल भी प्रिंसेस फैंक्सी के लायक नहीं है। उस टाइम पर मिंग की और गोंग यांग की फाइट हुई थी जिसे मिंग ने गोंग यांग को हराया था। मिंग की बातों सुनने के बाद में गोंग यांग मिंग से कहता है वो बात तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब नई बात करो, जल्दी से बैंक हमारे हवाले करो। फिर मिंग लियू पिया से पूछता है लियू पिया क्या तुम भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आई हो? लियू पिया गुस्सा होते हुए कहती है मिंग जल्दी से बैंक हमारे हवाले कर दो वरना हमारे साथ में एक मार्शल मास्टर है जो कि तुमसे फाइट करेगा और तुम्हें हरा देगा। यही कहते हुए लियू पिया उस चौथे अननोन बंदे की तरफ इशारा कर रही होती है। लियू पिया का ये एक स्पेशल इशारा होता है जो कि मिंग समझ जाता है। मिंग सोचने लगता है शायद मुझे समझ में आ रहा है, लियू पिया मुझसे फाइट करना नहीं चाहती, वो इसकी तरफ इशारा करके मुझे बता रही है कि ये अननोन आदमी कौन है, इसके अंदर कितनी पावर है और मुझे थोड़ा इससे संभल के रहना चाहिए। अगर सच में ऐसा है तो लियू पिया मेरी मदद कर रही है। मिंग के इतना सोचने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।